गंगा की कथा। इस श्राप के कारण देवी गंगा ने नदी में बहाए थे 7 पुत्र। 8वां बना महाभारत का महान योद्धा। महाभारत कथा में कथा मिलती है कि गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म के बाद नदी में प्रवाहित कर दिया था। लेकिन क्या आप इसका कारण जानते हैं? दरअसल माता गंगा ने उन 7 पुत्रों को एक श्राप से मुक्त करने के लिए ये कदम उठाया था। तो चलिए जानते हैं कि यह श्राप क्यों और किसके द्वारा दिया गया था। धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक रहे हैं, जो महाराज शांतनु और देवी गंगा की संतान थे। उन्हें अपने पिता द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। हालांकि जन्म के दौरान उनका नाम देवव्रत रखा गया था, लेकिन जीवन भर विवाह न करने की प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। शांतनु ने तोड़ा वचन। गंगा ने शांतनु से यह वचन लिया था कि वह कभी उसके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी वचन से बंधा होकर गंगा के अपने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित करने के बाद भी शांतनु कुछ नहीं बोल सके। लेकिन जब देवी गंगा 8वें पुत्र के साथ भी ऐसा ही करने जा रही थी, तो शांतनु ने उन्हें रोका और इसका कारण पूछा। इस पर मां गंगा ने उत्तर दिया कि मैं अपने पुत्रों को वशिष्ठ ऋषि द्वारा दिए गए एक श्राप मुक्त कर रही हूं। लेकिन 8वें पुत्र को इस श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकी। वह बालक कोई और नहीं बल्कि भीष्म पितामह थे। ये भी पढ़े महाभारत युद्ध। महाभारत से जुड़े हुए हैं ये स्थान जहां आज भी मौजूद है साक्ष्य। क्यों मुक्त नहीं हो पाया 8वां पुत्र? पौराणिक कथा के अनुसार गंगा के वह 8 पुत्र पिछले जन्म में 8 वसु अवतार थे, जिसमें से द्यू नामक एक वसु ने अन्य के साथ मिलकर ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय को चुरा लिया था। जब इस बात का पता ऋषि को चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। गुस्से में ऋषि वशिष्ठ ने सभी को ये श्राप दिया कि वे सभी मृत्युलोक में मानव के रूप में जन्म लेंगे और उन्हें कई तरह के कष्टों का सामना करना होगा। जब उन सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ऋषि से क्षमा याचना की। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि बाकी 7 वसु को तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन द्यू को अपनी करनी का फल भोगना होगा। यही कारण है कि 8वें पुत्र अर्थात भीष्म पितामह को इस श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकी। यह भी पढ़े महाभारत। कर्ण के पूर्वजन्म से जुड़ा है कवच कुंडल का राज, जो समय आने पर नहीं बचा सके उनकी जान। अस्वीकरण। इस लेख में बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहाँ इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों, दंतकथाओं से संग्रहित की गई है। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं